नमस्कार दोस्तों, बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आपकी और हमारी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी। धन्यवाद। भूतिया कमरा की दिल दहलाने वाली कहानी। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, केवल चांद की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। यह कमरा पुराने हवेली के एक कोने में स्थित था, जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। यह हवेली काफी समय से वीरान पड़ी थी और लोग इसे भूतिया मानते थे। आसपास के गांव वालों का कहना था कि यहाँ रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई भी कभी इसका प्रमाण नहीं दे सका था। हवेली के इस कमरे के दरवाजे पर एक पुरानी लकड़ी की पट्टी थी, जिस पर बड़ा बड़ा लिखा था, यहाँ प्रवेश निषेध है। लेकिन लोगों की चेतावनियां मानो राकेश के कानों में पड़ती ही नहीं थीं। वह एक जिज्ञासु पत्रकार था और अजीबोगरीब कहानियों की सच्चाई जानने में उसकी बहुत रुचि थी। वह किसी भी चुनौती को स्वीकार करने से कभी नहीं कतराता था, और जब उसे इस हवेली के बारे में पता चला तो वह तुरंत यहाँ आ पहुंचा। रात के करीब 11 बज रहे थे। राकेश ने कमरे का दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। चारों ओर धूल भरी दीवारें और जालों से भरी छतें थीं। कमरे में एक पुराना झूला पड़ा था जो हिलने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे हिला रही हो। राकेश ने अपना टॉर्च ऑन किया और कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। कमरे के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जो आधी खुली थी। उसके अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक टूटी फूटी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया का चेहरा भयानक था, एक आंख टूटी हुई और उसके होंठों पर लाल रंग का धब्बा था, जो सूख चुके खून जैसा लग रहा था। राकेश को थोड़ी घबराहट होने लगी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए अलमारी के और करीब गया। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राकेश ने पलटकर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह दरवाजे की ओर भागा और उसे खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे अंदर से किसी ने जकड़ लिया हो। तभी उसे किसी की हंसी सुनाई दी, एक भयानक गूंजती हुई हंसी, जो मानो चारों ओर से आ रही थी। राकेश की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन वह जानता था कि यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। हिम्मत जुटाकर उसने कमरे की दीवारों को टॉर्च से देखा। तभी उसकी नज़र दीवार पर खींची हुई कुछ लकीरों पर पड़ी। वे लकीरें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंच दी हो। लकीरों के पास ही खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। राकेश का माथा ठंडा पसीने से भीग गया। अचानक कमरे की बत्ती जल उठी और झपकते ही बुझ गई। इसके बाद कमरे में एक महिला का साया प्रकट हुआ, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसके लंबे खुले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे राकेश की ओर बढ़ने लगी। राकेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। महिला की आवाज़ गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राकेश ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो और यह जगह इतनी अजीब क्यों है? महिला ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह एक गांव की लड़की थी जिसका नाम निशा था। उसके पिता इस हवेली में नौकर थे और वह भी यहाँ काम करने आया करती थी। लेकिन एक रात हवेली के मालिक ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। निशा ने उसका विरोध किया तो मालिक ने उसे मार डाला और उसकी लाश को इसी कमरे में छुपा दिया। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है और हर उस व्यक्ति को दंड देती है जो हवेली में कदम रखता है। राकेश ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी कहानी दुनिया के सामने लाऊंगा ताकि तुम्हें न्याय मिल सके। महिला की आंखें नर्म हो गईं। वह बोली, यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी लाश को हवेली के पीछे वाले कुएं से निकालकर सम्मानपूर्वक दफनाओ, तभी मुझे मुक्ति मिल सकेगी। राकेश ने हिम्मत दिखाई और महिला की बात मान ली। अगले दिन वह पुलिस के साथ उस कुएं के पास गया और कुएं से निकाली गई हड्डियों का परीक्षण हुआ। यह साबित हो गया कि वह हड्डियां निशा की ही थीं। पुलिस ने हवेली के पुराने मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया और राकेश ने निशा की कहानी को अखबार में छापा। उस रात राकेश ने एक सपना देखा जिसमें निशा मुस्कुरा रही थी। वह बोली, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। इसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी और वह कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस तरह राकेश की हिम्मत और निशा की आत्मा को न्याय दिलाने की उसकी कोशिश ने भूतिया हवेली के रहस्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।